आज का मेरा विषय है पृथ्वी भी छुटकारा पाने के लिए करहा रही है। हम देख रहे हैं कि पाप के कारण ना ही केवल मनुष्य के जीवन में उथल पुथल हो रही है, परंतु पूरी सृष्टि, चाहे वो आकाशगण हो, चाहे वो पृथ्वी हो, सब जगह हर चीज़ डगमगा रही है। हम देख रहे हैं जगह जगह भूकंप, ज्वालामुखी, भूईडोल और बड़े बड़े पहाड़ तक अपनी जगह से हिल रहे हैं। इसके विषय में, इन आखिरी समय के विषय में या बाइबल में पहले ही लिख दिया गया था। मैं पढ़ रही हूँ रोमियो 8:22 में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन कर दी गई है। सृष्टि भी विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की महिमा में स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहती है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, सब कुछ बहुत अच्छा था और शांतिपूर्ण था, परंतु मनुष्य के पाप करने से सब कुछ बिगड़ गया। इसके विषय में भी यहाँ मैं उत्पत्ति 3:17 से पढ़ रही हूँ। तब परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे ना खाने की आज्ञा दी थी, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। मनुष्य के पाप करने से ना ही केवल पृथ्वी शापित हुई, परंतु पशु पक्षी, अन्य जीव जंतु भी शापित हुए, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनकी रचना की थी, वो सब एक साथ रहते थे और ना कोई किसी को मारता था और ना खाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनका उचित प्रबंध किया हुआ था। यहाँ उत्पत्ति 1:30 में साफ लिखा हुआ है कि जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे भरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। फिर मनुष्य के पाप करने का असर पशु पक्षी और जीव जंतुओं पर भी पड़ा और वो एक दूसरे की जान के भूखे हुए। परमेश्वर को भी इस बात का बहुत दुख था और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में एक शांति के दूत के रूप में भेजा कि वो आज वहाँ जाकर एक शांति का राज्य स्थापित करें और उनके जीवन काल में, उनके शांति के राज्य में सब कुछ अच्छा हो। इसके विषय में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ यशाया 11:6 से। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। परमेश्वर तो सब कुछ अच्छा चाहता था, परंतु हम मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से सब कुछ उलट पुलट कर दिया। और यहाँ तक कि ऐसे भी बहुत से मनुष्य हैं जो निर्दोष होते हुए भी इस पृथ्वी पर दुख और तकलीफ़ें उठा रहे हैं। उनके विषय में भी यहाँ लिखा हुआ है। मैं बाइबल में से रोमियो 8:6 से पढ़ रही हूँ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु जो आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, वे भी अपने आप में
करहाते हैं और देह से छुटकारा पाने की बाट जो रहे हैं, यानी कि वो भी मृत्यु की इच्छा रखते हैं। इसलिए अब सृष्टि का अंत निश्चित हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ नष्ट करके और अपना शांति का राज्य स्थापित करना चाहता है, जिसमें हर कोई शांति के साथ एक स्वर्गीय जीवन जी सके। धन्यवाद।